पदों के वादे को पूरा करो। पीजीटी में 25,000 रिक्त पदों को शामिल करो। एंटी विज्ञापन का योगी सरकार जवाब दो। युवा मन जिंदाबाद। एंटी पुलिस में 3 साल उम्र सीमा की छूट दो। सभी प्रस्तावित भर्तियों में उम्र सीमा में 3 साल छूट दो। इंकलाब जिंदाबाद। हर परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी की गारंटी करो। इंकलाब जिंदाबाद। जनवरी अंत तक शिक्षा सेवा कैन आयोग को क्रियाशील करो। इंकलाब जिंदाबाद। शिक्षा आयोग का जल्द से जल्द गठन करो। इंकलाब जिंदाबाद। पीजीटी में 25,000 रिक्त पदों को शामिल करो। सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग संविदा नहीं चलेगा। पीजीटी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप तदर्शितों के पदों को शामिल करो। इंकलाब जिंदाबाद। ये अगड़ाई है, अभी तो ये अगड़ाई है। उत्तर गिरजाघर में रोजगार आंदोलन जारी रहेगा। नागरिक पदों को भर्ती के लिए आंदोलन जारी रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, आप जानते हैं कि आज ये धरने का 14वां दिन है। लगातार हम लोग इस बात को उठा रहे हैं जो वायदा 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा, 90 दिनों के अंदर भरा जाएगा। 17 जून 18 जून के लगभग हमारा युवा मंच का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इलाहाबाद प्रयागराज की धरती पर सर्किट हाउस में मिला था। उस समय उन्होंने उस वायदे को दोहराया। अभी 90 दिन नहीं हुआ है, जितने भी विभागों में रिक्त पद हैं उन सभी को भरा जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि 6 वर्षों में 6.5 वर्ष करीब बीत चुके हैं। दर्जनों बार अध्याचन और रिक्त पदों का ब्यौरा मंगाया गया है। एलटी में तो कई बार मंगाया जा चुका है। सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश का इंतजार लोक सेवा आयोग कर रहा है। ये कई महीने से 6 महीने से कर रहा है। इसी तरह सभी विभागों में बड़े पैमाने पे पद खाली हैं। खुद गुलाबो देवी ने मंत्री जो है माध्यमिक मंत्री हैं, इन्होंने विधानसभा में ये जानकारी 6 महीने पहले दी कि 25,000 पद माध्यमिक शासकीय विद्यालयों में खाली हैं। तब युवाओं ने यह सवाल उठाया, युवा मंच ने यह सवाल उठाया, अगर इतने पद खाली हैं तो जो विज्ञापन 2022 में जारी किया गया है 4163 पदों का, उसमें इन पदों को शामिल नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का भी बार बार मामला आया। संजय सिंह के मामले में आप जानते हैं कि जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं उनको उनकी सेवा समाप्त करके एक मौका देते हुए जितने भी पद हैं उनको विज्ञापित करने का, नियमित भर्ती करने का आदेश है। बताया जाता है कि करीब टोटल पद जो हैं माध्यमिक विद्यालयों में सृजित पद 1,10,000 हैं, जिसमें 63,000 पद कार्यरत हैं शिक्षक और 48,000 पद खाली हैं। ये 25,000 के अलावा डाटा जो है ये तदर्थ और अल्पकालिक शिक्षकों का है, जिनके माध्यम से ये चलाया जा रहा है। आपको बता दें बहुत सारे पदों का सृजन बाकी है। कंप्यूटर के 2,000 से शिक्षा हो रही है, लेकिन एडहॉक में अब तो एडहॉक में भी नहीं है। जिस समय डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, हमारे जो स्कूल हैं यूपी बोर्ड के, इंटर कॉलेज हैं, उसमें कंप्यूटर के पदों का सृजन नहीं है। खेल नीति की बात हो रही है, इसमें प्राइमरी से अनिवार्य शिक्षा की बात हो रही है, पीटी और योगा की, लेकिन योगा और पीटी के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है। 50,000 से ज़्यादा शिक्षकों की ज़रूरत है। तो हम ये जो 6 लाख का डाटा है, ये डाटा नए पदों के सृजित करने का नहीं है, ये जो पहले से सृजित पद है उनका है। सरकार ने उन पदों को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ी है। आप जानते हैं राज्यसभा में अभी फैसला आया, जानकारी आई कि परिषदीय विद्यालयों में 1,90,000 पद पूरे देश में खत्म किए गए।
जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश में 1,39,000 खत्म किए गए। इसके बाद भी 1,26,000 पद हैं। हमारा सवाल है, इन पदों पर भर्ती करने के बजाय सरकार और बेसिक शिक्षा मंत्री विशेष तौर पर प्रसिद्धि विद्यालयों में भर्ती से इनकार क्यों कर रही है, जबकि बार बार इस वायदे को दोहराया जाता है कि हमारे घोषणा पत्र में 6 जो भी रिक्त पद हैं उनको भरा जाएगा। तो इसलिए हमारे दबाव में भले ही ये अभी 60,000 पदों की भर्ती आई हो, लेकिन उम्र सीमा का विवाद अभी जानबूझ करके छोड़ दिया गया है। इसलिए हमारी ये भी मांग है कि उम्र सीमा छूट दी जाए। जी जो भी भर्तियां हो रही कोरोना पीरियड के बाद में, जो प्रतिवर्ष नहीं हो रही हैं, एलटी की भर्ती 5 साल बाद भी होगी, या अन्य भर्तियां हो रही हैं, इसमें 3 साल की सभी कैटेगरीज को उम्र सीमा में छूट मिलना चाहिए। इसमें गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। उम्र सीमा के मुद्दे पर भी समाज में बांटने का काम कर रहे हैं। हमारी मांग है कि सभी कैटेगरीज को उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाए। और इसी तरह जो भी विज्ञापन है एलटी का, हमने बताया, जिक्र किया कि 6 महीने से ज़्यादा से फाइल का निर्णय हो चुका है, अर्हता विवाद का निस्तारा हो गया है, लेकिन विज्ञापन नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है कि एक युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे पर निर्णय ले सके। आप जानते हैं 3 जनवरी को शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का आयोग का गठन की घोषणा की गई, अभी भी गठन पूरा नहीं हुआ है। अगर ये आंदोलन नहीं रहा, आंदोलन के दबाव में नियमावली बनी, आंदोलन के दबाव में ये विधेयक पारित हुआ, आंदोलन के दबाव में अध्यक्षों सदस्यों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हुआ, अगर ये आंदोलन का दबाव खत्म कर दिया जाएगा, आप यकीन मानिए कि अगले 6 महीने में भी ये शिक्षा आयोग का गठन पूरा नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, ये जिंदगी का सवाल है, लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है, जिसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी छात्रों के बीच में भी, आप जानते हैं, बीएड और डीएलएड के मुद्दे पर आपस में विभाजित कर दिया। अन्य तमाम मुद्दों पर वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग समाज में बुरा भाव पैदा करने की, नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम जो जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर के, आप जानते हैं, उनको लेकर के आज ज्ञापन भी दिया जाएगा। और एक ये जानकारी देना चाहता हूँ, आंदोलनकारी समूहों ने देश प्रदेश के एक एजेंडा तैयार किया है, उसमें यह भी मुद्दा, प्रमुख मुद्दा शिक्षा स्वास्थ्य का है ही, रोजगार का मुद्दा ये प्रमुखता से उठाया जा रहा है। और सम्मानजनक आजीविका हो, 6 लाख पदों को भरा जाए और हर परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी सुनिश्चित की जाए। ये हमारे ये जो एजेंडा यूपी है, इसका अभियान, ये हमारा संयुक्त युवा मोर्चा युवा मंच उसमें शामिल है। ये प्रमुख एजेंडा है। तात्कालिक मुद्दा 6 लाख पदों को भरने का है, आउटसोर्सिंग संविदा खत्म करने का है, और दीर्घकालिक मुद्दा है कि प्रदेश में हर परिवार के न्यूनतम एक सदस्य को सरकारी नौकरी की गारंटी की जाए। ये हमारा मुद्दा है। इसी के साथ मैं अपील करता हूँ युवा मंच के यूट्यूब चैनल को, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, प्रदेश के कोने कोने तक पहुँचाएँ। और ये पत्थर गिरजाघर में जो धरना प्रदर्शन रोजगार अधिकार को लेकर, सरकारी नौकरी के अधिकार को लेकर के जारी है, ये जारी रहेगा। यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आते रहें। धन्यवाद।